वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। दोस्तों, हमारे भारत का इतिहास तो अनंत काल का है, लेकिन हमारे देश में एक ऐसा दौर आया था जिसमें हमें अंग्रेजी शासकों का गुलाम होना पड़ा था और हमें उस गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जैसे अनेकों फ्रीडम फाइटर हुए, जिन्होंने हमें और इस देश को अंग्रेजी शासकों से आज़ादी दिलाई। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने बिहार के गया कलेक्टेरिएट से अंग्रेजी ध्वज यूनियन जैक को उतारकर भारतीय तिरंगा फहराने का कार्य किया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 10 फरवरी 1894 वसंत पंचमी के दिन जन्मे स्वतंत्रता सेनानी, किसान मजदूर नेता दादा श्री बाबू राम विलास सिंह जी के बारे में। दोस्तों, इनका जन्म बिहार के जहानाबाद जिले के मखदूम रेलवे स्टेशन के पास एक खलकोचक गांव में हुआ था। इनके पिता साधु शरण सिंह संयुक्त परिवार में 8 भाइयों के बीच सबसे बड़े थे और उनके एकलौते पुत्र के रूप में जन्मे रामविलास सिंह जी का बचपन बहुत ही लाड प्यार से बीता और किसी शिक्षा प्रेमी किसान के घर जाकर उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी। उस जमाने में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के प्रताप के प्रभाव में आकर किसान आंदोलन और समाज सेवा में कूद पड़े। मखदूमपुर, जहानाबाद और उनके आसपास में शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए गांधी जी के नेतृत्व में तो कभी स्वामी सहजानंद जी के नेतृत्व में बंगात आंदोलन करते, तो कभी खुद के नेतृत्व में यमुना नदी के बांध को बांधकर किसानों के खेत के पानी का प्रबंध करते थे। इन्होंने दलितोत्थान को जीवन का मकसद बनाया और एक बार गांधी जी की टोपी के साथ खादी वस्त्र धारण किया तो जीवन भर नहीं छोड़ा। असहयोग आंदोलन के बाद 1923 में लगान आंदोलन भी उन्हीं के नेतृत्व में हुआ, जिसका उन्होंने खुलकर समर्थन किया और पहली बार 1932 में अंग्रेजों के खिलाफ करने के कारण इन्हें 2 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया, जहां पर 22 फरवरी से 31 अप्रैल 1932 तक ये गया कारागार में रहे थे। उसके बाद अंग्रेजों ने इन्हें पुनः खिलाफत आंदोलन में देशद्रोह का मुकदमा लगाकर 26 जनवरी 1933 को 6 महीने के लिए कारागार में डाल दिया, लेकिन वहां भी ये स्वतंत्रता संग्राम को प्रभावित कर रहे थे, जिसके कारण इन्हें पटना कारागार में डाल दिया गया। वहां से रिहा होने के बाद उन्होंने और तीव्र गति से आंदोलन को जारी रखा। यह उनके जीवन का उत्कर्ष काल था। बाबू रामविलास जी को ना तो शान की कमी थी और ना ही आन बान की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इन्हें शीर्ष आंदोलन में आने का मौका मिला। अगस्त आंदोलन में गया कलेक्ट्रेट पर झंडा फहराने का निर्णय लिया गया, जिसका नेतृत्व बाबू रामविलास सिंह जी कर रहे थे। केशव भाई को चुपके से पहले ही कलेक्टेरिएट के छत पर चढ़ा दिया गया था और वहां से अंग्रेजी ध्वज यूनियन जैक को उतारकर स्वराज झंडा फहरा दिया गया और यूनियन जैक ध्वज को रामविलास बाबू ने लपक लिया, जो आज भी राष्ट्र सूजन अभियान के पास अमूल्य निधि के रूप में सुरक्षित है। उसके बाद दनादन गोलियां चलने लगी, जहां जानकी कुंज जी के चक्रपाणी का नौजवान बेटा शहीद हो गया और रामविलास सिंह जी के पैर पर गोली लग गई, जिसके कारण 14 दिन तक वे घायल अवस्था में विष्णुपद के नाले में पड़े रहे। लेकिन गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे नेता अब उनके आदर्श बन चुके थे। उसके बाद उन्होंने जिम्मेदारी उन्मूलन के साथ साथ कई राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया और बाद में आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ गए, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी से मोहभाग हो गया। उसके बाद उन्होंने खलकोचक, मखदूमपुर उच्च विद्यालय, संस्कृत विद्यालयों तथा अनेक महाविद्यालयों के स्थापना में सक्रिय सहयोग किया। वह हिंदू मुस्लिम सबको एक समान मानते थे, नर सेवा को ही नारायण सेवा मानते थे और जरूरतमंदों को हद से बाहर जाकर मदद करते थे। विनोबा भावे तथा जयप्रकाश नारायण में उन्होंने महात्मा गांधी की छवि देखी थी। 15 अगस्त 1972 में जब इंदिरा गांधी
गांधी ने स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन और सम्मान देने की घोषणा की तो उन्हें भी दान पत्र भेंट कर सूता की माला पहनाकर गया बिहार के महाती सभा में सम्मानित किया गया। बाबू रामविलास जी द्वारा जो समाज सेवा का काम शुरू किया गया था वह उसका जीवन भर निर्वाहन करते रहे। उनके यहाँ जो भी आता बिना भोजन किए वापस नहीं जाता। लेकिन 95 वर्ष की आयु में 7 सितंबर 1994 को उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। गया के केंद्रीय कारागार के पास इनकी मृत्यु होना स्वतंत्रता सेनानी के लिए सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता, अपितु विष्णु पद वाले इनके कर्म फल मानते हैं। उनके इकलौते पुत्र शिक्षा वृद्ध भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बाबू रामविलास सिंह जी अपने पीछे अपना एक पूरा भरा परिवार राष्ट्र सेवा के लिए छोड़ गए हैं। रामविलास बाबू ने जो सपना भारत के विकास के लिए देखा था उसी क्रांति का नाम राष्ट्र सर्जन अभियान है। तो आइए राष्ट्र सर्जन अभियान के संस्थापक दादा श्री रामविलास सिंह जी के मूल मंत्र बेटर मी, बेटर वी, बेटर भारत, बेटर वर्ल्ड और चल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने का भारत न्यू इंडिया को बनाने के यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान करें।